सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित जनता को मैं लख लख बधाई देता हूँ। आज हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी की अगुवाई में इस आयोजन जो आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम प्रदीप जायसवाल जी को भी बधाई देता हूँ। आज 15 अगस्त एक ऐसा आज़ादी का पर्व जिसको मनाने के लिए लगभग हमारे देश के कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वर्तमान में भी हम देखते हैं सेना में जो जवान शहीद हो जाते हैं। आज ही हमें सुबह सूचना हुई कि एक हमला हुआ जिसमें हमारे भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये अत्यंत दुखद है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे माँ अपना पुत्र इस माँ भारती के चरणों में निछावर न करते हुए। ये हमारे लिए गौरव का पल है। लेकिन आज हम सत्ता की चाटुकारिता और सत्ता की भागीदारी में इतना लीन हो जाते हैं कि हम उन क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं जिन क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम अभिनेताओं के जन्मदिन को याद रखते हैं, मगर किसी क्रांतिकारी के जन्मदिन को मनाना भी उचित नहीं समझते हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज यदि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे, ये हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान और हमारी शान है। इसको धर्म और जाति और मजहब के नाम पर मत बांटिए, क्योंकि इस यदि तिरंगे के लिए लहू हिंदुओं ने भी बहाया है तो उसमें पीछे से या आगे से चलकर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कंधा दिया होगा, तब इस आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। लेकिन आज मजहब के नाम पर जिस प्रकार से 2 भाइयों को बांटने का काम किया जा रहा है, यदि ईश्वर हमें जन्म देता है तो अल्लाह हमें आशीर्वाद देकर उसको पालने का भी काम करता है। लेकिन हम राजनीति में इतना ग्रसित हो जाते हैं दूषित मानसिकता के साथ कि हम ये आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम राम और अल्लाह के नाम पर आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी मुस्लिम महिलाएं हमारी बैठी हैं, हिंदू महिलाएं बैठी हैं, लेकिन आपस में किसी में कोई ईर्षा दोष नहीं है। सभी हिल मिल के आपस में प्रेम व्यवहार के साथ बैठी है। मैं आप सभी से आज भारतीय आजाद मंच की तरफ से एक वचन देना चाहता हूँ कि हम कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में या राजनेता के बहकावे में आकर अपनी आपस की भाईचारा और शांति सौहार्द को खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि हमें इस बात को याद रखना होगा, यदि आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो आपका पड़ोसी ही आपके घर में रोटी की व्यवस्था करेगा, ना कि कोई राजनेता आपके घर में चूल्हे की व्यवस्था करेगा। मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमने देखा यहाँ गंदगी का अभाव था, गंदगी है। आज देख रहे हैं लगातार विकास की बातें हो रही है, लेकिन इस आबादी को इसलिए मुझे लगता है व्यवस्था करेगा, ना कि कोई राजनेता आपके घर में चूल्हे की व्यवस्था करेगा। मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमने देखा यहाँ गंदगी का अभाव था, गंदगी है। आज देख रहे हैं लगातार विकास की बातें हो रही है, लेकिन इस आबादी को इसलिए मुझे लगता है छोड़ दिया जाता है क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि मजहबी रूप दिया जा रहा है। यहाँ मजहब के नाम पर यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। यह दूषित मानसिकता का आज़ादी के हम 75वें वर्षगांठ पर पहुँच गए हैं, 76वां आज से लग जाएगा, लेकिन आज भी हमारे अंदर मजहब नाम की जो गंदी दूषित मानसिकता ने जन्म ले रखा है। आज हमें वचन लेना होगा कि उस दूषित मानसिकता को खत्म करना होगा, तभी इस झंडे की आन बान शान और स्वाभिमान बन सकेगा। अतः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आपसी भाईचारा शांति सौहार्द हमेशा बनाए रखें, क्योंकि देश की शान के लिए यदि हिंदू आगे है तो मुसलमान भी उसके साथ कंधा लगा के खड़ा है, अन्यथा देश बढ़ जाएगा और देश जब विभाजन हो जाएगा तो हमें आज़ादी की जो 1947 में जो हमने विभाजन देखा था, आज हम उस विभाजन को नहीं देखना चाहते, क्योंकि आज हमारा हिंदू भी एक है, हमारा मुस्लिम भी एक है। क्योंकि सेना में जब कोई शहीद होता है तो उसकी शहादत के साथ जो चलता है कारवा, उस पर हमारा मुस्लिम भी जय हिंद कहता है, हमारा हिंदू भी जय हिंद करता है। इसलिए आज आप सभी लोगों को एक वचन देना होगा हम लोगों को कि हम लोग कभी भी किसी भी राजनीतिक नेता के चक्कर में आकर आपस की शांति को भंग नहीं करेंगे, आपस का प्रेम व्यवहार भंग नहीं करेंगे। क्या आप हमें वचन देंगे इस चीज का? आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। आप कभी भी अपने आप को ये मत लाइए कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। नहीं, हम उसी ईश्वर की संतान हैं, हम उसी अल्लाह के से